अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम इंग्लिश क्लास 10th न्यू बुक 2026 उसके चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान विद ग्रीनरी ऑल अराउंड, इसके आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। चैप्टर नंबर 7 तक पहले अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख लिया करें ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आज हम चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What are the main causes of pollution in Pakistan and how do they affect human health and the environment? पाकिस्तान में आलूदगी की बुनियादी वजूहात क्या हैं और वो इंसानी सेहत और माहौल को कैसे मुतासिर करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें जी। The main causes of pollution in Pakistan are vehicle smoke, industrial waste, burning of garbage and deforestation. पाकिस्तान में आलूदगी की बड़ी वजूहात गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल फुजला, कचरा जलाना, गार्बेज मीन्स कचरा जलाना, जंगलात की कटाई है। दीज काजेज डिजीज़ लाइक एस्थमा एंड आल्सो हार्म एयर, वाटर एंड सॉइल। ये एस्थमा, दमे जैसी बीमारियों का सबब बनती हैं और हवा, पानी और मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ब्रिलियंट आंसर, द मेन कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर व्हीकल स्मोक, फैक्ट्री वेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन। पाकिस्तान में आलूदगी की अहम वजूहात गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का फुजला और जंगलात की कटाई हैं। दे कॉज ह्यूमन डिजीज़ लाइक एस्थमा, दमा, स्किन इन्फेक्शन, जल्द की बीमारियां एंड हार्ट प्रॉब्लम और दिल के मसाइल पैदा करती हैं। ये इंसानों में दमा, जल्द की बीमारियां और दिल के मसाइल पैदा करती हैं। दे आल्सो हार्म प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल ब्यूटी। ये पौधों, जानवरों और कुदरती हुस्न को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। हाउ डज ग्रीनरी हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़? हरियाली, ग्रीनरी जो है आलूदगी को कम करने और शहरों में मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किस तरह मदद करती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें। ग्रीनरी रिड्यूसेस पोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। सरसब्जी जो है, हरियाली जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके और ऑक्सीजन को खारिज करके आलूदगी को कम करती है। मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। इट मेक्स सिटीज़ कूलर एंड हेल्थियर। ये शहरों को ज़्यादा ठंडा और सेहतमंद बनाती है। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर देखें जी। ग्रीनरी जो है, हरियाली जो है, ग्रीनरी हेल्प्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एज इट रिड्यूसेस पोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर। हरियाली शहरों में ज़िंदगी के मियार को बेहतर बनाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन को खारिज करती है। ट्रीज़ रिड्यूसेस हीट एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। दरख्त गर्मी कम करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, फ़रोग़ देते हैं। नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन स्कूल्स कैन प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अ क्लीनर एंड ग्रीनर पाकिस्तान। वजाहत करें कि स्कूलों में अवामी बेदारी और तालीम किस तरह एक साफ़ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एवरेज आंसर आप लोग यहाँ से लिखें। पब्लिक अवेयरनेस एंड स्कूल्स एजुकेट स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, पोल्यूशन, रिसाइकलिंग एंड ट्री प्लांटिंग। अवामी आगाही और स्कूल तलबा को सफाई, आलूदगी और रिसाइकलिंग और दरख्त लगाने की अहमियत सिखाते हैं। दिस डेवलप्स रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स एंड केयर फॉर नेचर। इससे ज़िम्मेदाराना आदत पैदा होती हैं और फितरत की हिफाजत का जज्बा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें जी। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन इफेक्ट द इन्वायरमेंट। अवामी आगाही और तालीम लोगों को ये समझने में मदद देती है कि उनके आमाल माहौल पर कैसे असरअंदाज होते हैं। स्कूल्स कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट रिसाइकलिंग, ट्री प्लांटिंग एंड क्लीनलीनेस। स्कूल तलबा को रिसाइकलिंग, दरख्त लगाने और सफाई के बारे में सिखा सकते हैं। दीज एक्टिविटीज़ मेक स्टूडेंट्स एबल टू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अ क्लीनर एंड ग्रीन पाकिस्तान। ये सरगर्मियाँ तलबा को साफ़ सुथरे और सरसब्ज पाकिस्तान की तमीर में किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जी, व्हाट एक्शंस कैन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज टेक इन देयर डेली लाइव्स टू कंट्रीब्यूट टू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आलूदगी से पाक माहौल में हिस्सा डालने के लिए अफराद और ख़ानदान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एवरेज आंसर जी आप लोग यहाँ से लिखें जी, पीपल कैन प्लांट ट्रीज़, रिड्यूस वेस्ट, सेव वाटर एंड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। लोग दरख्त लगा सकते हैं, फुजला कम कर सकते हैं और पानी बचा सकते हैं और प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल से बच सकते हैं। दीज स्मॉल डेली एक्शंस कैन मेक एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री। ये छोटे रोज़ाना के इक़दाम माहौल को आलूदगी से पाक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ब्रिलियंट आंसर देखते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू आ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज कैन कीप देयर सराउंडिंग क्लीन एंड अवॉइड बर्निंग गार्बेज। आलूदगी से पाक माहौल के लिए अफराद और ख़ानदान अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं और कचरा जलाने से बच सकते हैं। दे कैन रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, रिसाइकल वेस्ट एंड प्लांट ट्रीज। वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, कचरे को रिसाइकल कर सकते हैं और दरख्त लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हाउ डज दिस हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है और ये फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में किस तरह मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें जी, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स। बेहतर अवामी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम करती है। दिस लोअर स्मोक एंड लेसन्स द लेवल फॉर एयर पोल्यूशन टू। इससे धुआं कम होता है और फ़िज़ाई आलूदगी की सतह भी कम हो जाती है। तो इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर देखते हैं जी, इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने से निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो जाता है। फ्यूअर व्हीकल्स मीन्स फ्यूअर हार्मफुल गैसेज इन द एयर। कम गाड़ियों का मतलब कम नुकसानदेह गैसेस हैं, मतलब कम गाड़ियाँ चलेंगी तो नुकसानदेह गैसेस भी कम रिलीज़ होंगी हवा में। दिस हेल्प्स लोअर एयर पोल्यूशन एंड मेक्स एनवायरनमेंट हेल्दियर। इससे फ़िज़ाई आलूदगी कम होती है और माहौल ज़्यादा सेहतमंद बनता है। What are some examples from the essay that show successful environment efforts already happening in Pakistan? मज़मून से कुछ मिसालें क्या हैं जो पाकिस्तान में पहले से ही कामयाब माहौलियाती कोशिशों को ज़ाहिर करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एवरेज आंसर आप लोग यहाँ से लिखें जी, द ऐसे मेंशंस ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, क्लीन अप कैंपेन्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स एज सक्सेसफुल एफर्ट्स इन पाकिस्तान। मज़मून में दरख्त लगाने की मुहिम, सफाई मुहिमात और आगाही प्रोग्रामों को पाकिस्तान में कामयाब कोशिशों के तौर पर बयान किया गया है। अब इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर देखते हैं जी, द ऐसे मेंशंस एग्जांपल्स ऑफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स इन इस्लामाबाद एंड रूफ टॉप गार्डन्स इन स्कूल्स। मज़मून में इस्लामाबाद में दरख्त लगाने की मुहिमात और स्कूलों में छतों पर बागात की मिसालें दी गई हैं। यूथ ग्रुप्स हैव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्लीन अप ड्राइव्स इन पार्क्स एंड रिवर साइड्स। नौजवानों के ग्रुपों ने पार्कों और दरिया के किनारे पर सफाई मुहिमात भी चलाई हैं। दीज एग्जाम्पल्स शो पॉजिटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस। ये मिसालें माहौलियात में मुस्बत तरक्की को ज़ाहिर करती हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन कम्युनिटीज़ कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर सम एक्टिविटीज़ दे कैन ऑर्गेनाइज। माहौल की हिफाजत के लिए कम्युनिटीज़ कैसे इकट्ठी हो सकती हैं और कौन सी सरगर्मी हैं जिन्हें वो मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें जी, कम्युनिटीज़ कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय वर्किंग टुगेदर, ऑर्गेनाइजिंग क्लीन अप ड्राइव्स, प्लांटिंग ट्रीज़ एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। कम्युनिटीज़ मिलकर काम करने, सफाई मुहिमात मुनक्कद करने, दरख्त लगाने और आगाही फैलाने के ज़रिए माहौल की हिफाजत कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ब्रिलियंट आंसर देखते हैं, कम्युनिटीज़ कैन वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग क्लीन स्ट्रीट कैंपेन्स एंड ग्रीन डे इवेंट्स। कम्युनिटीज़ साफ रोड
मुहिमात और ग्रीन डे की तकरीबात मुनक्किद करके माहौल की हिफाजत के लिए मिलकर काम कर सकती हैं। फैमिलीज़ कैन प्लांट ट्रीज़ एंड कीप देयर एरियाज़ क्लीन। ख़ानदान दरख्त लगा सकते हैं और अपने इलाके को साफ़ रख सकते हैं। सच एक्टिविटीज़ यूनाइट पीपल फॉर अ गुड कॉज। ऐसी सरगर्मियाँ लोगों को एक अच्छे मकसद के लिए मुत्तहिद करती हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। What role does the use of renewable energy sources like solar and wind play in reducing pollution? काबिल तजदीद तवानाई रिन्यूएबल एनर्जी के ज़राए जैसे शमसी और हवा का इस्तेमाल आलूदगी को कम करने में क्या किरदार अदा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें जी। सोलर एंड विंड एनर्जी रिड्यूस पोल्यूशन बिकॉज शमसी और हवाई तवानाई जो है आलूदगी को कम करती है क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, ये नुकसानदेह गैसेज पैदा नहीं करती। दे आर क्लीन एंड सेफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के साफ़ और महफूज ज़राए हैं। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें जी क्वेश्चन नंबर 8 का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन। रिन्यूएबल एनर्जी के ज़राए जैसे कि शमसी सोलर और विंड हवाई तवानाई कम आलूदगी को पैदा करते हैं। दे रिड्यूस हार्मफुल गैसेज, ये हवा में खारिज होने वाली नुकसानदेह गैसेज रिलीज्ड इनटू द एयर, ये हवा में खारिज होने वाली नुकसानदेह गैसों को कम करते हैं। यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज। इन तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल माहौल की हिफाजत करते हैं और कुदरती वसाइल को भी बचाते हैं। अब हम देखते हैं जी इसी एक्सरसाइज का 9 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। समराइज द मेन मैसेज ऑफ द एसे इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मजमून के मरकज़ी पैगाम का अपने अल्फाज में आप खुलासा करें और बताएं कि आने वाली नस्लों के लिए क्यों अहम है। 9 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें। द मेन मैसेज ऑफ द एसे इज़ दैट एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मजमून का बुनियादी पैगाम यह है कि हर शख्स को आलूदगी कम करने और आने वाली नस्लों के लिए माहौल की हिफाजत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें। द एसे एम्फसाइजेस दैट अ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इज़ पॉसिबल। मजमून इस बात पर जोर देता है कि इफ़ एवरीवन वर्क्स टुगेदर, अगर सब मिलकर काम करें तो साफ़ और सरसब्ज पाकिस्तान मुमकिन है। स्मॉल एक्शन लाइक सेविंग एनर्जी एंड प्लांटिंग ट्रीज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तवानाई बचाने और दरख्त लगाने जैसे छोटे इक़दामात बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।